चलिए, तो देखिए ठीक है। तो अब आज हम देखेंगे समीकरण का हल, यानी समीकरण हल करना। ठीक है, तो समीकरण हल करने के लिए देखिए 4 सवाल हमारे पास है। पहला है x धन 1 बराबर 2, ठीक, और x डिवाइड बाई 3 यानी x बटे 3 बराबर 20, 20, 3x बराबर 6, x माइनस 5 बराबर 9। यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ पर भागा है, यानी यहाँ पर धन है, यहाँ पर भागा है, और 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है। इसका मतलब किसका निशान है? गुणा का। यहाँ गुणा है, यहाँ माइनस है, यानी ऋण है। ठीक है, तो बीच हर जगह बराबर का निशान है, यहाँ भी बराबर का निशान है। ठीक है, तो देखिए एक होगा बराबर का निशान, उसके इधर या तो धन होगा, या तो ऋण होगा, या तो गुणा होगा, या तो यही होगा ना। बराबर के इस साइड में यानी बाएं पक्ष में या तो धन होगा, या तो ऋण होगा, या तो गुणा होगा, या तो भाग होगा। तो एक आता है पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम, पहले इसको जान जाइए, उसके बाद हम समीकरण हल करेंगे। ये क्या है पक्षांतर का नियम? हमने बताया है, कई बार बताया है कि बराबर को हम क्या मानते हैं? जादुई नदी। क्या मानते हैं? जादुई नदी। इस जादुई नदी के इस पार से कोई कूद कर उस पार चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। क्या होगा? उलट जाएगा। पक्षांतर में कोई बराबर के इस साइड से अगर इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। अगर बराबर के कोई इधर है, इधर से इधर आएगा तब पर भी उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उल्टा का क्या मतलब हुआ? जैसे उल्टा का मतलब इधर चिन्ह है और इधर उसका उल्टा है, यानी किस चिन्ह का उल्टा क्या होगा? अगर धन चिन्ह है तो उसका उल्टा क्या होगा? ऋण चिन्ह है तो उसका उल्टा क्या होगा? गुणा है तो उसका उल्टा क्या होगा? और भाग है तो उसका उल्टा क्या होगा? तो इसका मतलब हम एक चीज हम समझ गए कि बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में कोई भी चिन्ह जाएगा तो वो क्या होगा? उलट जाएगा। तो चिन्ह कितने तरह के हैं? 4, धन, ऋण, गुणा, भाग। अगर धन है तो वह उल्टा होकर क्या बनेगा? ऋण। ऋण है तो धन, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। यानी धन और ऋण एक साथ होते हैं और गुणा और भाग एक साथ। ठीक, यानी धन और ऋण एक साथ होते हैं और गुणा और भाग एक साथ होते हैं। गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा, धन का उल्टा ऋण, ऋण का उल्टा धन। तो इसका मतलब ये धन है, अगर एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो क्या बदल जाएगा? ऋण। ऋण है तो क्या हो जाएगा? धन। गुणा है तो क्या हो जाएगा? भागा। भागा है तो क्या हो जाएगा? गुणा। बस इतना समझते रहिए, उसके बाद तो हम लोग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर के एक साइड से बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में। इधर बायां पक्ष है, ठीक है, और इधर दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष जाए, या इसी को कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। यानी इतना समझ गए कि बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ हम ले जाएंगे तो उनका मान बदल जाएगा।
जुड़वा कौन कौन है? जोड़ा में कौन कौन रहते हैं? धन और ऋण। धन का उल्टा ऋण, ऋण का उल्टा धन, गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा। तो इतना तो हम लोग समझ गए, ठीक है। जब इतना समझ गए तो अब हम लोग सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सवाल को हल कर सकते हैं। क्या हल कर सकते हैं? हमको ये समझ में आ गया कि धन है। देखिए, अब इसी को हम शार्ट में लिख सकते हैं कि धन का उल्टा ऋण और ऋण का उल्टा धन, ठीक है। गुणा का उल्टा भाग और भागा का उल्टा गुणा, ठीक है। ये दोनों साथ साथ हैं। अब एक एक सवाल उठाया जाए, किया जाए, ठीक है। पहले सवाल को किया जाए। पहले सवाल में देखिए यक्स धन 1 बराबर 2 है, ठीक है। इन सब में हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो जिसका मान निकालना होता है उसे बाएं पक्ष में करते हैं, ठीक है। x का मान निकालना है तो x को इधर रहने देंगे, बाकी सभी को उधर कर देंगे, ठीक है। बराबर के एक साइड में कौन रहेगा? खाली x। जिसका मान निकालना है उसको बराबर के एक साइड में अलग कर देंगे। जैसे हम कहें कि अगर किसी को हमें भीड़ में से चुनना है, जैसे भीड़ लगी है, ठीक है, भीड़ में से चुनना है तो उसको कैसे चुनेंगे? उसको स्टेज पर लाके खड़ा कर दीजिए, अलग भीड़ से अलग कर दीजिए। भीड़ से अलग कर देंगे तो वो दिखाई देगा साफ साफ ना। तो वही हाल ही x का है। अगर x का मान हमें निकालना है तो x को हम भीड़ में से अलग कर देंगे। भीड़ में से अलग कैसे होगा? x इधर बराबर के एक साइड में रहेगा, बकिया जितनी भी चीजें होंगी सबको उधर ढकेल दीजिए, ठीक है। x को बराबर के इधर रहने दीजिए बाएं पक्ष में, और बकिया सबको कहां कर दीजिए? दाएं पक्ष में। तो ये बताइए, 2 तो था ही, एक था, एक के पहले कौन सा निशान है? धन। ये बराबर के इधर है बाएं पक्ष में, बराबर के इधर से उधर जाएगा तो ये धन किस में बदल जाएगा? तो जो धन 1 है वो क्या हो जाएगा? ऋण 1 हो जाएगा कि नहीं? ये कैसे हुआ समझ में आया? पक्षांतर का नियम। कौन सा नियम? पक्षांतर का। ये धन था, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में चला गया, क्या हो गया? ऋण। तो x बराबर क्या हो गया? 2 में से 1 गया, क्या हो गया? 1। यानी x का मान कितना हो गया? 1। यही हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो बस सीधा सा बात था कि जो बराबर के एक साइड में है उसको दूसरे साइड में करते हैं तो उसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, ठीक है। तो धन 1 था, उधर लेके चले गए तो क्या हो गया? ऋण 1, ठीक है। चलिए दूसरा किया जाए। देखिए यहां पर गुणा का निशान है, x/3, सॉरी गुणा नहीं, क्या है? भागा है। x/3, ये जो बटा का निशान होता है, ये जो बटा का निशान है, ये किसका निशान सिंबल है? भागा का। 1/2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 1/2। 1/2 का क्या मतलब हुआ? कि 1 में 2 से क्या किया जा रहा है? भाग दिया जा रहा है। तो ये भागा का ही निशान है। तो x/3, इसका मतलब x में 3 का क्या दिया जा रहा है? भाग। x/3 यही ना है, बराबर 20। तो x को इधर रहने दे, बकिया सबको उधर कर दे। तो x बराबर 20, ये भागा है तो किस में बदल जाएगा? गुणा में। भागा किस में बदल जाएगा? गुणा में। तो x बराबर क्या हो गया? 7, ठीक है। या इसे हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, x/3 बराबर 20। ये बटे का निशान हमें पता है कि भागा है, तो x बराबर ये भागा है तो उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? गुणा में। तो क्या हो गया? x बराबर 20 × 3, ये भागा है, उधर जाएगा किस में बदल जाएगा? गुणा में, ठीक है। तो एक हमने भाग वाला भी देख लिया और एक धन वाला भी देख लिया, ठीक है। चलिए
और देखें, इसको देखिए, 3x बराबर 6। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जब x और कोई चर और अचर, ये क्या है? अचर है, ये चर है, ये चर है ना? हाँ। और ये क्या है? अचर है। अगर चर और अचर के बीच कोई निशान नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है? पूरा का। जैसे ये समझिए, जैसे हमने लिख दिया 6x, ठीक है? तो ये हो गया चर और ये हो गया अचर, इसके बीच कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 6 गुणे x, कोई निशान नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है? पूरा का। 5x, इसका मतलब 5 और x के बीच में किसका निशान है? पूरा का। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, अब इसको मिटा देना। चलिए ये हमें पता है कि 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है? गुणा। तो चलिए, तो x को इधर रहने दें, x और 3 के बीच गुणा का निशान है, तो बराबर के उस साइड में जाएगा, बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भागा। भागा मैंने, यानी 6 में 3 से भाग दे दिए, तो कितना आ गया? 2, 3 दूनी 6 हो गया। तो 3 और x के बीच किसका निशान है? गुणा का। तो गुणा का निशान है, जब बराबर के दूसरे साइड में चला जाएगा तो किसका निशान बन जाएगा? भागा का। तो 3 6 भागे 3 यानी कितना आ गया? 2। ठीक है, तो हमने गुणा वाला भी देख लिया। अब क्या देखें, हमने क्या क्या देखा? धन वाला देख लिया, ऋण वाला देख लिया, ऋण वाला नहीं देखे, भागा वाला देख लिया। अभी ऋण वाला हमारा बचा है ना? तो ऋण वाला ये है कि नहीं? एक है, देखिए x माइनस 5 बराबर 9, ये बराबर के इस साइड 5 के पहले क्या है? ऋण का। हमें चूंकि x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो x को एक साइड में रहने देते हैं, बकिया जो बचता है उसको कहाँ कर देंगे? दूसरे साइड में। तो ये है ऋण, जादुई नदी, बताएं। तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? धन बन जाएगा। वेरी गुड। तो x बराबर 9 5 क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर बराबर के एक साइड में धन रहेगा तो हल कर लेंगे, ऋण रहेगा तो हल कर लेंगे, गुणा रहेगा तो हल कर देंगे, भाग रहेगा तो। जिसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है वो चर के रूप में x भी हो सकता है, y z a b c d कुछ भी हो सकता है ना। अब ऐसा नहीं ना है कि हम कहते n बटे 5 बराबर 20, तो n बराबर क्या होगा? यहाँ x तो है नहीं, किसी को x से बहुत विशेष लगाव नहीं ना है कि हम सवाल में x खोजेंगे, सवाल में n आ जाएगा तो उसको हल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं ना बात है। n रहेगा तब भी हल कर लेंगे। इधर भागा है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा? गुणा, यानी n का मान कितना हो गया? 20 पंजे 100। यहाँ पर कह देगा हमें n का मान निकालिए। ठीक है, तो अब समीकरण हल किया जाए। हाँ चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो अब समीकरण हल किया जाए। अब समीकरण हम लोग हल कर सकते हैं, बस ध्यान क्या देना है? जादुई नदी, एक साइड से दूसरे साइड में जाएंगे तो चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। धन किस में बदलेगा? ऋण। और ऋण किस में बदलेगा? गुणा किस में बदलेगा? भाग किस में बदलेगा? चलिए, वेरी गुड। चलिए बताइए, अब तो आप लोग समझदार हो ही गए हैं। x का मान निकालना है तो इसको इधर रखेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे, तो 15 क्या होगा? ऋण 7। ये धन है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण। तो 15 में से 7 गया, क्या बचा? 8। वेरी गुड। ठीक है, इसको हल करिए। x का मान निकालना है, इधर हो गया 11
ये ऋण है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन। कितना हो गया? 20। ठीक है। इसी तरह से और देखिए, अगला है 3n धन 4 बराबर 25। क्या है? 3n धन 4 बराबर 25। ठीक है। चलिए अब देखिए, हमें किसको इधर करना है? 3n धन 4 बराबर क्या है? 25। अब देखिए, हमें इसमें किसका मान निकालना है? यन का। किसका मान निकालना है? यन का मान निकालना है। ठीक है। तो यन को बराबर के इधर रहने देंगे, बाकी सबको उधर करेंगे। चलिए 3n बराबर 25, आप क्या लिखेंगे? ऋण 4। वेरी गुड। तो 3n बराबर 25 में से 4 गया, क्या बचा? 21। अभी देखिए यन अकेला नहीं हुआ, इसका मान निकालने का मतलब जब तक इसको अकेले नहीं करेंगे तब तक मान नहीं निकल पाएगा ना। जैसे भीड़ में से उसको क्या करना है? अलग है। तो अभी तो भीड़ में है, ये है। अब मुझे ये बताइए कि 3 और n के बीच किसका निशान है? गुणा का। तो n को जब अकेले करेंगे तो 21 है, और उसके बाद क्या होगा? भागा। भागा मतलब क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? 21 भागे 3। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 21 क्या बटे 3। ठीक है। तो क्या हो गया? 3 सते 21। ठीक है। यहां से भी n का मान क्या आ गया? 7। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 3n बराबर 21 किया, तो n बराबर सीधे डायरेक्ट 21 बटे 3 कर दें। बटे का मतलब भी तो भागे होता है। तो n बराबर क्या हो गया? 7। ठीक है। चलिए तो देखिए, ये हमारे पास एक सवाल है कि x बटे 2 ऋण 1 बराबर 2। ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो x को इधर ही रहने देंगे, बाकी सबको उधर करेंगे। तो x बटे 2 बराबर 2 क्या लिखेंगे? आगे 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2 ऋण है, तो यहां से आ गया, क्या हो गया? धन। 2 धन 1, यानी x बटे 2 बराबर 2 1 कितना हो गया? 3। अब देखिए इधर भागा है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? गुणा। ये भागा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। यानी x बराबर क्या हो गया? 6। ठीक है। तो ये भी हो गया। x बटे 2 को इधर रहने दे, 1 को बराबर के उस साइड में करते हैं। 2 1 हो गया 3। x बटे 2 यानी 2 क्या है? भागा में है, उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? गुणा। इसको हल किया जाए। चलिए अब इसमें देखिए 2 x हैं। कितने x हैं? 2। एक कोई पिक्चर था जिसमें वो कहता, अच्छा गोपी किशन सुनील शेट्टी का डबल रोल है, उसमें उसका लड़का कहता है मेरे 2 बाप। समझ रहे हैं? जैसे दोनों जब सामने आ जाता है, जैसे 2 डबल रोल वाले आ गए सामने, तो क्या कहेगा? मेरे 2 बाप। मतलब वो पहचान नहीं पाता कि उसमें कौन असली है कौन नकली है, गोपी किशन में। तो अब यहाँ पर देखिए बराबर के इधर भी x है, इधर भी x है, तब यहाँ 2 x। तो 2 x है तो क्या हुआ? हमने क्या बताया है? हमने यही बताया है कि जिसका मान निकालना है उसको क्या करेंगे? बराबर के एक साइड में कर देंगे। करेंगे? बराबर के इधर कर देंगे, बाएं पक्ष में। ठीक। अब बकिया जो बचेगा उसको उधर कर देंगे। यही करते हैं ना। चलिए तो 5x तो रहेगा ही इधर। ठीक। उसके बाद 3x को किधर लाएंगे? इधर लाएंगे कि नहीं? 3x को इधर लाएंगे, तो 3x के पहले क्या है? धन है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण।
अब 7 को किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, ले जाएंगे ना, क्योंकि दोनों x वाले तो इधर रहेंगे। अब बकिया जो बचेगा उधर आएगा, 15 ऋण 7। ये बात समझ में आई? क्योंकि हमने क्या कहा कि जो x वाला है उसको एक साइड में करेंगे, तो x वाले कितने हैं, 2 हैं, 5x और 3x। हो सकता है 2 2 के बजाय 3 3 x वाले हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। तो सबको एक साइड में करेंगे पहले अपने चिन्ह के साथ। चिन्ह का मतलब बराबर के इधर आया तो जो नियम है धन किस में बदल गया, ऋण में। और ये 7 के पहले कोई निशान नहीं है, इसका मतलब कौन सा निशान है, किसी अंक के पहले कोई निशान नहीं है, 7 है, इसका मतलब ये क्या है, धन 7। अगर ऋण 7 रहता तो वो लिखा रहता। अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो इसका मतलब वह संख्या कैसी होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक होगी। 7 के पहले कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 7 क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो 7 धनात्मक हो गया। तो अब उधर जाएगा तो क्या हो गया, ऋण हो गया। ये कैसे ऋण हुआ, समझ में आया? 7 के पहले कोई निशान नहीं है, तो किसी संख्या के पहले अगर कोई निशान नहीं रहता है तो वह संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। तो 7 के पहले कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वह संख्या क्या है, धनात्मक। इधर गए तो ऋण हो गई। अब देखिए, अब ये 5 के पहले हम धन लिखा है तो धन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 5x लिखा है इसका मतलब धन 5x ही है, धनात्मक है। अगर ऋण 5x होता तो ऋण लिखता, ठीक है, तो ऋण लिखता। अगर किसी संख्या के पहले कोई निशान नहीं है इसका मतलब वो क्या है, धनात्मक। ठीक है, तो ये हम धन को हटा सकते हैं कि नहीं, हटा सकते हैं। 5 में से 3 गया, कितना हुआ, 2x। नहीं हुआ क्या, 5 में से 3 गया, 5x में से 3x, 5 में से 3, 5x में से 3x घटा, कितना हुआ, 2x। ठीक है, अब इसके पहले निशान नहीं लगाए हैं हम, क्यों, धन नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि धन तो ऑलरेडी नहीं लगाए हैं, इसका मतलब धन ये है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक नियम है कि अधिका में से कम का घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा किसका लगाते हैं, अधिक वाला। ये 5 में से 3 घटाए तो चिन्ह हमेशा किसका लगेगा, धन का लगेगा। तो धन का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, वो मान लिया जाएगा कि वो धन है। तो 2x बराबर 15 में से 7 गया, कितना बचा, 8। अब देखिए x बराबर लिखेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ये गुणा में है, इनके बीच कौन सा निशान है, गुणा का, तो ये किस में चला जाएगा, भागा में। x बराबर क्या हो गया, 4। हाई समझ में आया? 5x में से 3x घटा, कितना हुआ, 2। ठीक, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2। x का x लिख दिए, और यहाँ धन चिन्ह नहीं लगाए हैं, अपने से नहीं लगाए हैं कि धन चिन्ह लगाइए चाहे मत लगाए। जैसे हमने 2 लिख दिया तो 2 लिख दिया तो ये नहीं बताने जाते कि 2 धनात्मक है। अगर हम कहें कि हमारे पास 2 रुपया है, इसका मतलब हमारे पास 2 रुपया है, हम नहीं ना कहने जाते। अगर हम उधार लिए हैं तो उसके लिए क्या कहेंगे, हमारे पास 2 रुपया ऋण है, यानी उधार है। ठीक है, तो धनात्मक के लिए कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए चलिए, तो देखिए ये हमारे पास सवाल है, 11 बराबर b माइनस 3, कितना है, b माइनस 3। अब देखिए हमने क्या बताया है कि जब जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक साइड में कर लेते हैं ना। कोई जरूरी तो है नहीं कि इधर करेंगे तो होगा, उधर भी करने से होगा कि नहीं होगा, उधर रहेगा x तो मान नहीं निकलेगा। जैसे अगर हम कहें x बराबर 3 या इसको 3 बराबर x, ये दोनों का क्या मतलब है, दोनों का मतलब तो यही है कि x की वैल्यू कितनी है, x का मान कितना है, 3 है। x बराबर 3, 3 बराबर x, चाहे x
बाएं पक्ष में रहे चाहे दाएं पक्ष में रहे, मान तो वही निकलेगा। बशर्ते हमें ये देखना है कि यक्स भीड़ से अलग होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कहीं भीड़ लगी है, हम किसी व्यक्ति को निकालकर इधर लाएंगे तो वो अलग होगा, उधर रख देंगे तो अलग नहीं होगा, पीछे रख देंगे तो अलग नहीं होगा, होगा ना। जैसे ये मान लीजिए भीड़ है, ये क्या है, भीड़ है, इसमें ढेर सा व्यक्ति हैं, ठीक है, ठीक। अगर उसको निकाल कर हम इधर रख देंगे तब भी तो अलग हो जाएगा, होगा ना। किसी ने कहा नहीं, भीड़ से निकाल के हम इधर कर देंगे, इधर भी तो अलग हो जाएगा, इधर भी तो अलग हो जाएगा, इधर भी तो अलग हो जाएगा। भीड़ से अलग करना है बस। तो यहाँ पर भी देखिए यक्स अकेले है, यहाँ पर भी यक्स अकेले है, इसका मतलब यक्स का मान निकल जाएगा, चाहे वो बाएं पक्ष में हो चाहे दाएं पक्ष में, ठीक है। तो चलिए अब इसको हल किया जाए। तो इसको बराबर के इस साइड में भी लाकर हल कर सकते हैं, उस साइड में भी लाकर हल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिधर है उधर रख के एक बार हल करें, फिर एक बार उसको इधर लाके हल करें, ठीक है, दोनों तरीके से। तो 11 बराबर बी को इधर ही रहने दें, बी को उधर ही रहने दें, 3 को इधर लाएं। बी को अकेले करने के लिए क्या करेंगे, 3 को इधर लाएंगे। तो 3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 11 है, ऋण है, तो क्या बन जाएगा, धन। तो 11 3 क्या हुआ, 14 बराबर क्या हुआ, बी। यानी बी का मान कितना हो गया, 14, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको उधर से इधर लाएं, जैसे देखिए 11 बराबर बी ऋण 3। अब कोई कहेंगे नहीं सर जी हम बी को इधर लाएंगे, हमारे इधर आदत पड़ा है, कुछ लोग नहीं कहते कि हमारे इधर आदत पड़ा है, तो चलिए बी को इधर लाया जाए। तो बी के पहले कौन सा निशान है, कौन सा निशान है बी के पहले, धन। कोई निशान नहीं है बी के पहले, इसका मतलब बी के पास कौन सा निशान है, धन। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण। 11 को उधर लेके जाए, 11 के पहले कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है, 11 धन। तो धन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण। ऋण 3, नहीं हुआ, बी इधर आया ऋण, 11 उधर गया ऋण, बी के पहले कोई निशान नहीं, इसका मतलब बी क्या है, धनात्मक। इधर आया ऋण, 11 के पहले कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो है ऋण। अब देखिए माइनस बी बराबर -11 -3, ठीक है, कितना हुआ, -11 रुपया ऋण था, 3 रुपया ऋण और ले लिया, तो दोनों को जोड़ देंगे, 11 3 क्या हुआ, 14, और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण, ठीक है। ये हम लोग पूर्णांक तो पढ़े हैं पूरा, धन में धन जोड़ा जाता है, धन में ऋण जोड़ा जाता है, तो किसका चिन्ह लगता है, ठीक है, एक बार हम याद दिला दें। चलिए देखिए अभी इसको छोड़ दें, ठीक है। देखिए जब धन में धन जोड़ते हैं, ये जोड़ा जाता है, ये किसका निशान है, जोड़ने का। जब धन में धन जोड़ते हैं तो हमेशा धन निशान किसका रहता है, धन में धन जोड़ेंगे तो चिन्ह किसका रहेगा, धन का। ऋण में ऋण जोड़ेंगे तो चिन्ह किसका होगा, ऋण का, ठीक। जोड़ना है, मतलब समझ रहे हैं, जैसे धन 2 धन 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, धन 7, ये भी धन ये भी धन, दोनों जोड़ दिए तो निशान किसका बना, धन का। लेकिन अब देखिए ऋण में ऋण जोड़ेंगे तो निशान किसका बनेगा, ऋण का। जैसे ऋण 2 ऋण 5 जोड़ दिया हमने तो निशान किसका बना, ऋण का, ठीक है। अब देखिए अगर धन में ऋण जोड़ते हैं, धन में क्या जोड़ते हैं, ऋण, ठीक है, तो चिन्ह किसका होगा, ना 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 बच्चा, जो अधिक होगा, जो अधिक होगा
उसका चिन्ह। यही तो समझने वाली बात है। जो अधिक होगा उसका चिन्ह। धन में जब भी ऋण जोड़ेंगे, हम लोग पूर्णांक में बढ़िया से पढ़े हैं, तब भूल गए। ये दिमाग है, ऐसा रहता है कि इधर से पढ़िए उधर से भूलिए। तो धन में ऋण जोड़ते हैं तो चिन्ह हमेशा अधिक का लगता है। ठीक है, जैसे देखिए धन 5 ऋण 2 को हमने जोड़ दिया, धन 5 और ऋण 2, तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि घटा रहे हैं, ये अगर ऐसे भी करेंगे तब भी वही मतलब हुआ। धन 5 और ऋण 2 को जोड़ेंगे तो चिन्ह हमेशा किसका लगाएंगे? अधिक का। किसका लगाएंगे? अधिक का। अधिक कौन है? धन। अधिक 5 है ना, तो निशान किसका लगेगा? 5 के आगे कौन सा निशान है? धन का। 5 के आगे किसका निशान है? धन का। तो 5 के आगे निशान धन का है तो धन का निशान लगेगा। अब 5 में से 2 को अधिक का में से कम का को घटा देंगे तो क्या होगा? 3। अगर ऋण 5 धन 2 होता तब क्या होता? तो चिन्ह किसका लगेगा? अधिक का। अधिक का कौन है? ऋण। अधिक का कौन है? ऋण। तो ऋण का निशान लगेगा, अधिक का में से कम का घटा देंगे तो क्या होगा? 3। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे रहेगा तब पर भी वही उत्तर आएगा। इसका मतलब क्या समझे? अगर चिन्ह समान है, चिन्ह समान है, यानी दोनों धन धन है या दोनों ऋण ऋण है, तो वही चिन्ह मतलब धन धन है तो धन, ऋण ऋण है तो ऋण। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों समान हैं तो वही चिन्ह लगेगा। दोनों धन धन रहेंगे तो धन लगेगा और ऋण ऋण रहेंगे तो ऋण लगेगा। अगर दोनों विपरीत हैं, दोनों चिन्ह विपरीत है, यानी दोनों विपरीत है, एक धन है और एक ऋण है, तो अधिक वाले का चिन्ह लगेगा। मतलब अगर धन अधिक है ऋण कम है, ठीक है, तो चिन्ह किसका लगेगा? धन का। अगर ऋण अधिक है धन छोटा है तो चिन्ह किसका लगेगा? ऋण का। जो ज्यादा रहेगा, अगर धन ज्यादा है तो धन का चिन्ह, ऋण ज्यादा है तो ऋण का चिन्ह। समान वाले में कुछ नहीं ध्यान देना है, समान वाले में वह चिन्ह लगेगा। बात खत्म। समान वाले के लिए तो कुछ नहीं सोचना है। सोचना किसके लिए है? जो अधिक और कम है। अरे यानी एक चिन्ह विपरीत है तो विपरीत वाले में क्या होगा? जो ज्यादा होगा उसका लगेगा। ठीक है, एक ठो प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ जाएंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना? अब मुझे ये बताइए, एक ठो देखिए, समान वाले में तो कोई डाउट नहीं है। समान वाले में जैसे अगर हम कहें धन 5 धन 3 तो तुरंत बता देंगे दोनों धन धन है तो उत्तर क्या होगा? धन 8। ऋण 5 ऋण 3 तो उत्तर क्या होगा? दोनों ऋण ऋण है तो क्या होगा? ऋण 8। ठीक है, ये क्या है? दोनों समान है तो चिन्ह वही चिन्ह। यहां पर तो कोई डाउट नहीं है। विपरीत, अब देखिए एक धन हो गया एक ऋण हो गया। अब ध्यान से देखिए, एक धन हो गया एक ऋण हो गया, तो चिन्ह पहले किसका लगाएंगे? धन का लगाएंगे या ऋण का लगाएंगे? किसका? जो ज्यादा रहेगा। ज्यादा कौन है? धन, तो चिन्ह धन का लगेगा। अब फिर अधिक का में से कम का क्या करेंगे? घटा। 5 में से 3 गया, क्या बचा? 2। अगर ऋण 5 धन 3 रहेगा तब क्या किस चिन्ह किसका लगेगा? अधिक का, ऋण का। अधिक का में से कम का घटा देंगे। 5 में से 3 गया 2। ये सभी हम लोग पूर्णांक वाला जब पाठ पढ़ रहे थे उसमें है। ठीक है, चलिए बच्चा,
तो अब हमें लगता है कि ये सब चीजें हम लोग समझ गए कि 11 में 3 जोड़े तो कैसे 14 आया। ऋण ऋण है, दोनों समान है, चिन्ह किसका लगेगा? ऋण का। ठीक, अब देखिए b बराबर ऋण 14 बटे ऋण, ऋण रहेगा ना। तो ऋण का मतलब ऋण 1 होता है। जैसे माइनस बी को हम -1 गुणे बी भी कर सकते हैं। किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान नहीं बदलता है, बदलता है क्या? 5 में 1 से गुणा करेंगे क्या होगा? 5 होगा, नहीं होगा ना? होगा ना? 5 में 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही होगा। तो हमने 1 से गुणा क्यों किया? अपने काम के लिए भाग दे दिए। तो b का मान कितना हो गया? 14। ठीक है। अगर कोई कहेंगे इतना तामझाम हम नहीं करेंगे, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऋण b बराबर ऋण 14 है, तो ऋण से ऋण अपने आप काट दीजिए। दोनों तरफ समान निशान है तो उसको हम गायब कर सकते हैं। इधरो ऋण इधरो ऋण, तो दोनों क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। ऋण 14 है, अब भाग देंगे तो ऋण में ऋण का भाग देते हैं तो क्या आता है? धन आता है। भाग देने का भी नियम है। ऋण में ऋण से भाग देंगे, ऋण में ऋण से भाग देंगे तो क्या आएगा? धन। धन में धन से भाग देंगे तो क्या आएगा? धन। ठीक है। दोनों समान है, दोनों समान है तो चिन्ह क्या होगा? समान होगा। चाहे जोड़िए चाहे गुणा करिए, दोनों में एक ही होगा। समान है, दोनों समान, तो चिन्ह क्या होगा? समान होगा। अगर एक ठो धन है एक ठो ऋण है, या एक ठो ऋण है एक ठो धन है, तो भाग देंगे तो ऋण होगा। ठीक है। यानी चिन्ह सदैव ऋण होगा। मतलब समझ रहे हैं? अगर धन में ऋण का भाग दीजिए तब वो ऋण होगा, ऋण में धन का भाग दीजिए तब वो ऋण होगा। बात समझ में आ रही है? धन में ऋण से भाग देंगे तब भी ऋण होगा, या ऋण में धन से भाग देंगे तब भी धन होगा, ऋण होगा। जैसे देखिए, ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं हमने सवाल हल किया, आ गया यक्स का मान आ गया ऋण 14 बटे ऋण 1। ठीक है। तो ये भी, या इधर भी ऋण है, देख ठीक, इधर भी ऋण है इधर भी ऋण है। तो यक्स बराबर, ये देखिए 14 ऋण है, अब ये ऋण इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? बटे में। ये गुणा में है ना, इधर जाएगा तो भागे में चला जाएगा, ऋण 1 लिख देंगे। अब ऋण ऋण दोनों समान है, तो इसका मतलब उत्तर क्या आएगा हमारा? ऋण आएगा कि धन आएगा? समान है, दोनों समान है, दोनों समान, तो क्या होगा? धन। दोनों विपरीत तो क्या होगा? ऋण। यही बस याद करना है ना। दोनों एक चाले होंगे तो धन ही रहेंगे। अगर जैसे नहीं होता कि किसी घर में सब लोग मिलकर काम करते हैं, एक जैसे रहते हैं, समान रूप से रहते हैं, तो वो घर क्या होता है? विकास करता है। वो देश क्या करता है? विकास करता है। अगर एक लोग इधर एक लोग उधर, तो वो देश विकास करेगा कि और गरीब होता जाएगा? गरीब होता जाएगा। वह हाल है कि दोनों एक जैसे हैं तो वो धनी होंगे, और दोनों अगर एक लोग इधर एक लोग उधर भागेंगे तो दोनों क्या होंगे? ऋण होंगे, यानी गरीब हो जाएंगे। ऋण माने क्या होता है? गरीब। तो अब देखिए, ये हो गया क्या? धन हो गया। ये दोनों एक चले हैं तो क्या होगा? धनी होंगे। अगर इसी में मान लीजिए अगर ये धन होता तब, अगर ये धन होता तब, अगर ये धन होता, इतना होता तो क्या होता? तो यक्स बराबर 14 ऋण 1। अब देखिए ऊपर किसका निशान है?
ऊपर किसका निशान है? धन का। एक धन है एक ऋण है, तो दिमाग लगाइए, अगर एक ठो दोनों उल्टा जा रहे हैं तो क्या होगा? धनी होंगे कि गरीब होंगे? गरीब होंगे, यानी क्या होगा? ऋण 14। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए इधर धन होता इधर ऋण होता, तब इधर धन होता इधर ऋण होता, तब क्या होता? यक्स बराबर ऋण 14 बटे धन 1। अब देखिए ये भी दोनों विपरीत हैं, तो ये दोनों विपरीत है, तो धनी होंगे कि गरीब? क्या होंगे? गरीब, यानी ऋण होंगे। बात समझ में आई? तो यही वो है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी आधार पर हम लोग इसको कर सकते हैं कि नहीं? इसको कर सकते हैं ना? चलिए देखिए अब हम इसको इधर रहने देते हैं, ए 12 को इधर लाते हैं, 12 15 12 इधर हो गया तो क्या हो गया? धन से क्या हो गया? ऋण। तो 12 में से 15 में से 12 गया, कितना बचा? 3 बराबर ए। बात खत्म, ठीक है। चलिए चलिए तो देखिए इसको हल किया जाए, तो इसको x को उधर रहने दें, 11x उधर ये है, x को अकेला कर देंगे तो 11 में x का क्या हुआ है? गुणा। दोनों के बीच कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुणा। तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? भागा। तो 33 में 11 से भाग देंगे, क्या आएगा? 3। x का मान क्या आ गया? 3। ये तो बहुत आसानी से हल हो गया। इसको देखिए जीरो वाले, 7x बराबर, इसको इधर करते हैं, 15 भाग है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। यानी जीरो में हम किससे गुणा करेंगे? 15 से। याद करिए हम लोग पढ़े हैं कि जीरो एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी से भी गुणा कर दीजिए, क्या बन जाएगा? जीरो, है ना। जैसे हमने बताया था ना कि इतिहास वाले और गणित वाले में लड़ाई हुई ना। इतिहास वाले ने कहा अगर मैं अपने सैनिकों को आपके ऊपर आक्रमण कर दूंगा तो तुम क्या करोगे? इतिहास वाले ने क्या कहा कि मैं अपने सैनिकों को भेजकर तुम्हारे ऊपर आक्रमण करवा दूंगा तो क्या करोगे? तो गणित वाले ने कहा कि सारे सैनिकों को ब्रैकेट में बंद करके मैं क्या करूंगा? जीरो से गुणा कर दूंगा। सारे सैनिक क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे ना। तो ये तो भाई गणित और इतिहास की बात, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो में 15 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो 7x बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? इधर गुणा का निशान है, इधर जाएगा क्या होगा? भागा। अच्छा गुणा की जीरो की खासियत एक और है कि जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तब भी क्या आएगा? जीरो ही आता है। जीरो में किसी संख्या से गुणा करेंगे तब भी जीरो आएगा, जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तब भी क्या आएगा? जीरो। तो क्या आएगा? जीरो, ठीक है। चलिए चलिए 2 सवाल देखिए हमारे पास हैं। कितने? 2 सवाल। तो इसको हल किया जाए, पहले इसको हल किया जाए। इसमें y का मान ज्ञात करना है और इसमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान, ठीक है। चलिए तो 5y बटे 3 बराबर क्या लिखेंगे? बताइए। 5y बटे 3 बराबर, y का मान निकालना है तो y को एक साइड में करेंगे, बकिया को दूसरे साइड में करेंगे। तो एक को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? धन 1 तो है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण 1। यानी 5y बटे 3 बराबर 6 में से 1 गया, कितना हुआ? 5। अब 5y, अब देखिए 3 को इधर क्या है? भागे में है, उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? गुणा में। यानी 5 गुणे 3, 5y बराबर 5 दिया, क्या हुआ? 15, ठीक है। अब देखिए y बराबर 5 और y के बीच कोई निशान नहीं है, तो 5 और y के बीच कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुणा। इधर जाएगा तो क्या होगा? भागा। 5। तो y का मान क्या हो गया?
3। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएं, हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच कैसे? समीकरण में हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे उत्तर की जांच करेंगे? पहले बायां पक्ष निकालिए, फिर दायां पक्ष निकालिए। दोनों बराबर होना चाहिए, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है? कैसे? ये देखिए, इधर क्या है? ये क्या है? दायां पक्ष है ना? ये पूरा क्या है? बायां पक्ष। तो दायां पक्ष का मान तो निकला है 6, निकला है 6। ठीक है? दायां पक्ष का मान कितना है? 6। हम बायां पक्ष का मान निकाल लें। बायां पक्ष क्या है? 5y/3 धन 1। इसका मान निकाल लें। यही है हमारा दायां पक्ष ना? बायां पक्ष। ठीक है, यही है बायां पक्ष। y का मान कितना निकले हैं? कितना है? 3। y का मान इसमें रख दीजिए, धन 1, यानी 3 से 3 कट गया, 5 धन 1 बराबर क्या हो गया? 6। यही तो 6 क्या है? दायां पक्ष ही है ना? यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या हो गए? बराबर। बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या हो गए? बराबर। तो जब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो गए तो उत्तर की हम जांच कर लिए। सही है हमारा उत्तर। अगर हमारा उत्तर गलत होता तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं होता। ऐसे सब में चेक कर लीजिएगा। ठीक है? जो हमने x का मान निकाला है उस x का मान बायां पक्ष में रख दीजिएगा। वो दोनों मान आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है? चलिए, ये समझ गए? तो चलिए, इसमें भी हम लोग उत्तर की जांच कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलिए देखिए, अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। अब इसको हल करेंगे। 2x-3 ये बटे 5 है, भागा में है, उधर जाएगा क्या होगा? गुणा में। तो 2x-3 बराबर 7×5 = 35। ठीक है? अब देखिए 2x बराबर 35 धन 3, यही हुआ ना? 2x बराबर 35, 3 कितना हुआ? 38। तो x बराबर 38/2, ये बुरा है, उधर जाएगा भागा में चला जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 17 हो गया। इसको हम लोग गुणा में कर लिए, x का मान निकालिए, क्या आ गया? 17। अब अपने उत्तर की जांच हम करेंगे। उत्तर की जांच करेंगे तो हमारा ये RHS 7 है, नहीं है क्या? इधर 7 है। अगर ये LHS का मान निकाले हम, कितना आ जाए? 7। तो LHS का मान निकाले, हम क्या कर रहे हैं इस समय? उत्तर की जांच। अपने उत्तर की हम चेक कर रहे हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो क्या हो गया? 2x-3/5। देखिए 2x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह क्या रखेंगे? क्या मान निकला है x का? 17। तो 17-3/5, 17 दूनी क्या हुआ? 34, -3 19 हुआ ना? 19 दूनी 38 हो, 19। ठीक है, गड़बड़ हो गया। 38 में 2 1 2, 2 9 18, 19 होगा ना? तो 19 मान रख दीजिए। 19 दूनी क्या हुआ? 38/5। देखिए हमारा उत्तर गलत था, पता चल गया ना? नहीं आ रहा था, 17 पर नहीं आता। तो 35, 38 में से 3 गया, कितना बचा? 35/5 कितना आ गया? 7। यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान 7 आ गया। यही तो RHS का भी मान है। RHS का भी मान 7 है, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है? तो हम लोग क्या किए? उत्तर की अपने जांच भी कर लिए। ठीक है? तो इस तरह से
हम लोग अगर समीकरण हल करना होगा तो कर लेंगे, कहीं दशमलव में एक आध ठो संख्याएं रहेगी तो कर लेंगे। जैसे दशमलव की संख्याओं का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक आध ठो सवाल दशमलव का दे दिया, दशमलव का मतलब बता रहे हैं क्या, वो सब कुछ वही जोड़ घटाना किसमें होगा, दशमलव में होगा। जैसे देखिए सब कुछ जोड़ घटाना किसमें होगा, दशमलव में। जैसे 1.2x धन 3 बराबर 4.2, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, दशमलव से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि x को एक साइड में करना है, यहाँ x होगा, देखिए नहीं सही सही है, ठीक है। तो x को हम लोग एक साइड में कर दें, 1.2x बराबर, अब 3 को उधर करें तो 4.2 ऋण 3। अब देखिए 4 में से 3 घटाना है तो 4.00 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पर लिख सकते हैं 4.2, 4.20, 3.00 लिख सकते हैं, घटा दें 0, 2, 4 में से 3 गया 1.2, इन्हें आया तो 1.2x बराबर 1.2, तो x का मान निकालिए 1.2 बाटे, ये बुरा से भागा में चला जाएगा, 1.2, x का मान कितना आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह से दशमलव का भी हो सकता है। तो मुझे ये बताइए कि अब आप लोग समीकरण को हल कर लेंगे कि नहीं। समीकरण में हमारा x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a b c का कोई भी शब्द हो सकता है, ठीक है। पुरानी किताब में क ख ग घ से भी पहले होता था, ठीक है। कुछ भी रहेगा हल कर लेंगे, अपने उत्तर की जांच कर लेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए जो x या y का मान रहता है उसको LHS में रख देंगे, ठीक है। LHS में क्या करेंगे, रख देंगे, तो उसका मान RHS के क्या होगा, बराबर होगा। यानी बाएं पक्ष में मान रख दीजिए, वो दाएं पक्ष के मान के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समीकरण हल करना सीख गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। समीकरण हल करने में क्या क्या जरूरत था, पक्षांतर का नियम भी हम लोग सीख लिए। जोड़ने के लिए धन में ऋण जोड़ा जाता है, ऋण में धन जोड़ा जाता है, वो सब भी सीख लिए, ठीक। तो ये है पूरा समीकरण, इसकी जरूरत बहुत पड़ती है, ठीक है। जैसे ऐकिक नियम की जरूरत पड़ती है बार बार, एक कलम का मूल्य इतना है तो 5 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसी तरह से इसका भी जरूरत बहुत पड़ता है, ठीक है। चलिए।